सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे खेत से और हमारी फसल से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान भाई अपने खेत में नमक का प्रयोग करते हैं और ये मानते हैं कि नमक का प्रयोग करने से हमारी फसल हरी हो जाती है, कुछ खरपतवार मर जाते हैं, कुछ कीड़े मर जाते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसका क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या इसका असर आ रहा है हमारे खेत पे और हमारी फसल पे? पहले बात करते हैं हम नमक की कि नमक है क्या। नमक हम रासायनिक रूप से देखें, ये सोडियम क्लोराइड है। ये वही नमक है जो हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः दो तत्व होते हैं, सोडियम और क्लोराइड। जिसमें जो क्लोराइड है ये फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है क्लोराइड, जिसमें फसल क्लोराइड का प्रयोग अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए करती हैं। लेकिन क्लोराइड भूमि में पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए हमें इसको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें हम सोडियम की, तो सोडियम कुछ फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन इसकी बहुत ही कम मात्रा चाहिए। तो कुछ किसान भाई जो ये कहते हैं कि फसल इससे हरी हो जाती है या कीड़े मर जाते हैं, खरपतवार मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण होता है। वास्तव में जो नमक हम जब डालते हैं अपने खेत के अंदर, ये नुकसान करता है। जब मिट्टी के अंदर सोडियम बढ़ता है तो जड़ों की पानी सोखने की क्षमता, मिट्टी से पानी लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो नमक ज्यादा मिट्टी डालने से एक तो पौधे जो जड़ें हैं पानी का कम अवशोषण करती हैं, इसका असर फसल पे आने लगता है। दूसरा, सोडियम मिट्टी की संरचना को खराब करता है। मिट्टी कठोर हो जाती है, परत कठोर हो जाती है, पानी खेत के ऊपर बना रहता है। बारिश का पानी करें, सिंचाई का पानी करें, नीचे नहीं जाता। मिट्टी का वायु संचार कम हो जाता है, जिससे जड़ों की ग्रोथ कम होती है, कल्ले कम निकलते हैं। तो ये जो सोडियम है बहुत बड़ा नुकसान करता है, इसका फायदा नहीं होता है। तो एक तो हमारा खेत खराब हो रहा है सोडियम की वजह से, लवणता बढ़ती है, सैलिनिटी बढ़ती है, खेत की ईसी बढ़ने लगती है। और जब ये सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको मिट्टी से लीच करने के लिए फिर हमें जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम नमक डाल रहे हैं वास्तव में वो खरपतवारों को ऐसे खत्म नहीं करता है। उसके लिए हम खरपतवारनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कीट को मारने के लिए हम कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो फसल को, हमारी कोई भी फसल है, चाहे धान है, गन्ना है, मक्का है, सोयाबीन है, हर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको घास खत्म करनी है, हमारे पास बहुत सारे हर्बिसाइड है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। जो मिट्टी पे, जो मैंने आपको बताया, मिट्टी की संरचना का खराब होना, मिट्टी के अंदर लवणता बढ़ना, सैलिनिटी बढ़ना, उसकी वैद्युत चालकता बढ़ना, ये बड़े दुष्परिणाम होते हैं। मिट्टी हमारी कठोर हो जाती है। फसल पे क्या असर रहता है? जड़ें बहुत कमजोर रहती हैं, फसल कमजोर रहती है, छोटी रहती है, कल्ले बहुत कम निकलते हैं, फसल की जड़ें हैं सही ढंग से पानी नहीं ले पाती। तो एक तरफ तो हमारी मिट्टी भी खराब होती है और हमारी फसल भी खराब होती है। तो आप ये ना समझें कि नमक डालने से खेत हरा होगा, नहीं। खेत जो हरा होगा, हमारी फसल जो हरी होगी, जब हम सभी प्रकार के पोषक तत्व देंगे, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, जिंक है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसको जब हम पर्याप्त मात्रा में देते हैं, पानी सही मात्रा में मिलता है, तब हमारी फसल हरी होती है। तो अगर आप ये नमक डालने की गलती कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अपने खेत को, अपनी फसल को अच्छा रखिए, नमक का प्रयोग खेत में मत कीजिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से नमक हमारे खेत को और हमारी फसल को खराब कर रहा है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आपने नमक खेत में डाला है पहले, तो इसको निकालने के लिए जिप्सम का प्रयोग करें, लीचिंग करें, निछालन करें, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी हो सके। धन्यवाद।